नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है दोस्तों, संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में। तो पहला का राइट आंसर आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में ही संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आप सभी पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किस संशोधन के द्वारा किया गया। आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आपके ऑप्शन है 40वें, 43वें, 42वें या 39वें। तो राइट आंसर 2 का मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो आप सभी 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। इनमें से भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। आपके ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो तीसरा का राइट आंसर बताएंगे मूल अधिकार। सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को बताना। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, इनमें से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो 4 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे उपराष्ट्रपति। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद। तो 5 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे प्रस्तावना। 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। आपके ऑप्शन है 1916 में, 1917 में, 1918 या 1921 में। तो 6 का राइट आंसर आप बताएंगे 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो 7 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे संसद के सदस्यों के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। इनमें से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। हमारे भारत देश में प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। आपके ऑप्शन है 1920, 1926, 1933 या 1936। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 1926 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं में अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है। उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपर्युक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे उपर्युक्त दोनों पर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर आप लोग 12 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 11वीं। सही आंसर सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? बताओ तो, इनमें से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो 13 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे उत्तराखंड में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने भाग हैं? भारतीय संसद के टोटल कितने होंगे? तो आप बताएंगे 2 गो। 14 का राइट आंसर क्या मिलेगा? 3 गो होगा। 14 का सही आंसर आप लोग 3 गो बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 15 नंबर का सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपरोक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से। तो 16 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे इंग्लैंड से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर आप लोग 22 गो बताएंगे। कितना? तो 22 गो। सही आंसर आपको सी मिलेगा। दोस्तों हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को ही दोस्तों मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर आप लोग सी को बताएंगे। इनमें से 22 भाषाओं में से जितने भी 22 भाषा हैं, उनमें से जो हिंदी भाषा है दोस्तों, उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 18 नंबर के सवाल में, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 19 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों भारत। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। 19 का बाबू, यहाँ पर 19 का एक सेकेंड, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका होगा ना। 19 का राइट आंसर आप लोग डी को याद रखेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो वो देश है अमेरिका। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो 20 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ठीक है, यही आपका राइट आंसर मिलेगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? तो 21 का राइट आंसर आप बताएंगे 1953 में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 22 का क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे 6 महीने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 23 के राइट आंसर बताएंगे 10वीं अनुसूची। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या 85? तो 24 के राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 75। राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या फिर केवल लोकसभा के प्रति? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे केवल लोकसभा के प्रति। तो सही आंसर आपको डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो 27 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों अनुच्छेद 76। सही आंसर आप लोग सी को बताना। आपके पास अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिर्वाचितता का उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 81, 82, 83 या 85। तो 29 का राइट आंसर आप बताएंगे अनुच्छेद 85। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है ही नहीं? तो 30 का राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु। सही आंसर आप लोग डी को बताना। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो 31 का राइट आंसर आप बताएंगे 15-7 ना। 15 गो होता है लोकसभा का और 7 गो होता है राज्यसभा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कुछ भी नहीं। यहाँ पर कुछ का हो सकता है, सबका नहीं, कुछ ही का हो सकता है। तो 32 का राइट आंसर आप लोग बी को बताना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या मिलेगा। भारत देश में वोट डालने के अधिकार को आयु की जो सीमा है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 33 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1989 में। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? तो 34 का राइट आंसर आप बताएंगे राज्य का प्रधान है। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे अनुच्छेद 170 बी। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस विशेष पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान के निर्माता किस विषय पर विशेष ध्यान दिया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो 36 के राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों प्रस्तावना पर। सही आंसर आपको ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति। सही आंसर आपको ए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 37 नंबर के बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो इसका राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो सही आंसर आप लोग यहाँ पर डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये टेस्ट है आप लोगों के लिए। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी, यहाँ पर पूछा है ना, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? आप लोगों को सदस्यों की संख्या बतानी है। तो 40 का राइट आंसर बताएंगे 500। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, इसमें पूछा गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, रायगढ़। तो 41 के राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों बिलासपुर। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या दावा नहीं कर सकता? किस पर दावा नहीं कर सकता? तो 42 के राइट आंसर आप लोग बताएंगे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर आपको ए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसका पदेन सभापति होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे राज्यसभा का। सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? आपके ऑप्शन 51वां, 52वां, 53वां या 54वां। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों 52वां। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों 52वां। सही आंसर आप लोग सी को बताएंगे। ठीक है, 52वां संवैधानिक संशोधन पर ही राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री
पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने तक। तो राइट आंसर आपको बी मिलेगा दोस्तों, बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष से हुआ? आपके ऑप्शन 1885 में, 1907, 1935 या 1875 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1885 में, सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर डी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? इनमें से भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 26 अक्टूबर 1962 को, सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 52 में, सही आंसर आपको सी मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।